खानकाह रब्बानिया नक्शबंदिया रूहानी मौलद पीर मुफ्ती एहसन महमूद नक्शबंदी साहब। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पड़ोसी का दूसरा हक बताया। फरमाया कि अगर पड़ोसी आपसे कर्ज मांगे तो आपके जिम्मे है पड़ोसी को कर्ज देना। तफसील में ये फरमाया, अगर उसको कर्ज चाहिए खाने पीने की चीज़ों के एतबार से, उसके घर में राशन नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है, वो आके आपको बता रहा है कि भाई मेरे घर में 2-4 दिन से कोई खाने पीने का सामान नहीं है, आप मुझे कर्ज दे दें ताकि मैं जल्दी से अपने को बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर दूं, आप मुझे इस घर से कर्ज चाहिए। फरमाया अगर वो ये सूरत बयान कर दे पड़ोसी, तो ऐसी सूरत के अंदर कर्ज देना फ़र्ज है, फ़र्ज ऐन का दर्जा रखता है। यानी इस मौके पर आप उसको टाल मटोल नहीं सकते। इस मौके पे कर्ज देना फर्ज है कि आप फौरन को कर्ज दें ताकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें लाए और अपनी जो है ना बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करें। ये सूरत। दूसरी बात जहाँ तक ताल्लुक़ है हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब कर्ज के हवाले से जो फ़ज़ाइल बयान किए कि जो आदमी किसी को कर्ज हसना देता है कि जब तक उसके पास आपने आदमी को 1000 रुपये कर्ज दे दिया, अब जब तक ये कर्ज उसके पास रहेगा आपको रोजाना कामिल 1000 रुपया सदका करने का अजर मिलता रहेगा। जब तक ये पैसे उसके पास हैं आपको रोजाना 1000 रुपया सदका करने का अजर मिल रहा है। इसलिए हमारे जो अकाबरीन गुजरे हैं, बुजुर्ग गुजरे हैं, वो लोगों अगर उनसे कोई कर्ज मांगता तो खुशी से कर्ज देते। वो फरमाते कि हदिये से ज़्यादा फ़ायदा कर्ज के अंदर है कि जब कर्ज मांगा तो कर्ज देने का सवाब हो गया, जब वो कर्ज देने के लिए वापस आता है तो उसको माफ़ कर देते। फरमाया कर्ज माफ़ करने का भी 2 रजो अजर मिल जाता है। कर्ज देना भी सवाब, कर्ज वापस करते वक्त माफ़ कर देना ये भी सवाब। अब इसी तरह कोई आदमी अपने कर्ज खा को मोहलत दे देता है कि चलो भाई जब आपको सहूलत हो तो आप दे देना है, तो अब उस सहूलत और मोहलत पर भी अल्लाह पाक अजर देते हैं। लेकिन अब फ़ज़ाइल बहुत हैं कर्ज के, लेकिन अब इसमें एक फार्मूला और एक असूल और कानून याद रखिए। अगर आपने किसी को कर्ज दिया और जो कर्ज लेने वाला है अगर उसकी ये खालिस और पक्की नीयत हुई कि मैं इसलिए ले रहा हूँ कल मैंने इनको वापस करना है, टाल मटोल नहीं करना, कल दे देंगे कल दे देंगे, हालांकि अल्लाह पाक माफ़ फरमाए लोग इतना गुनाह कमाते हैं इसमें जिसकी आदत नहीं है, होते हुए पैसे नहीं देते। अब हुजूर ने फरमाया जिसने ये नीयत कर ली कि भाई मैं इसको कर्ज वापस करूंगा, तो अब उस कर्ज खा का अल्लाह पाक गैब से इंतजाम कर देते हैं कर्ज की वापसी का। अगर उसकी नीयत के अंदर ये फतूर हो मैं इसको ख़राब करूंगा, इसको टाल मटोलूंगा, सालों साल इसको जलील करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फिर बताइए उसका कहाँ इंतजाम होगा कर्ज का। उसको पहले नीयत खराब है। हमारे माशरे की सबसे बड़ी खराबी ये है कि जो कर्ज पहली बात है कर्ज दे दे ही कोई नहीं, अगर कोई दे दे तो वो अगला वापस ही नहीं करता, और जो तारीख मुतय्यन है उस पर सालों साल गुजार देते हैं। बेशुमार हमारे माशरे में ऐसे केस हैं, लोग पीछे पीछे चक्कर लगा रहे हैं, कल आना जी, परसों आना जी, सुबह आना जी, शाम आना, ये बेचूंगा वो बेचूंगा, ऐसे ऐसे टाल। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मतलुल गनी जुल्मुन, अगर कोई आदमी उसके पास पैसे हैं और फिर वो टाल मटोल करता है, आज दूंगा कल दूंगा, फरमाया इसका अमल ये जुल्म है, एक मुसलमान को तकलीफ देने के लिए अमल किया जा रहा है। तो इसलिए पड़ोसी का दूसरा हक कर्ज मांगे तो उसको कर्ज देना, और पड़ोसी भी मेहरबानी करे जब उसे कर्ज दिया जाए तो वो उसको वापसी की नीयत से ले वापसी, तो जब वापसी की नीयत होगी अल्लाह पाक इंतजाम कर देंगे। हमारे यहाँ जादू, जिन्नात, बंदिश और नजर बद का शाफी इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया जाता है।